रीजनेबली होना चाहिए था जो होना चाहिए था, जो अनरीजनेबली हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, अपने अंदर को फील करिए उस इमोशन को। ये मैंने अभी पिछले कुछ समय से, कह सकते 2-3 महीने से ये प्रैक्टिस मेरी, मैं क्या बताऊं कि इन चैप्टर्स को मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं, आपको क्या बताऊं मैं। हर बार कोशिश होती है कि ये रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करना है। वेरी प्लेनली ही सेज, डोंट रेजिस्ट टू दिस थिंग, हाउ यू हैव नॉट टू रेजिस्ट दिस थिंग। बाहर मौत हो रही है, मैं रेजिस्ट कैसे ना करूं इसको, बाहर डर लग रहा है, मैं इस डर में से कैसे निकलूं। ये मैं अपनी जर्नी हम लोग शेयर कर रहे हैं, मैं आप इसको पढ़ के जो मेरी जर्नी चेंज हो रही है। तो अभी पिछले समय ये आंसर आया जो मैंने आपको दे चुका हूं कि यू हैव नॉट टू रेजिस्ट इज इक्वल टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट। ही सेज अगेन एंड अगेन प्रेजेंट मोमेंट। यू आर नॉट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू हैव टू ब्रेक द रेजिस्टेंस ऑफ दैट प्रेजेंट मोमेंट। अरे अभी के लिए हाँ बोल, ये कह रही हूं, अभी के लिए हाँ बोल, अभी के लिए हाँ बोल कि ये हो गया क्या, गुस्सा, गिला, जो भी हो गया, अनवर्दीनेस, स्मॉलनेस हो गई, मेरे को फील होता है, इसको मानिए, इसको फील करिए, पहले होता है। अब इससे आगे अगला प्रोसेस शुरू होता है। जब तक मानेंगे नहीं ना अंदर से, इसका मतलब रेजिस्टेंस की द्वार बनी हुई है, आपकी अफर्मेशन काम नहीं करेगी। अफर्मेशन तभी काम करेगी जब शब्द पूरा लिखा जाएगा। कहां पे? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी स्पीड 40 मिलियन इंपल्सेस पर सेकंड की है, तो वो वाइब्रेशन बनेगा। थ्योरी गलत नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज रॉन्ग। समवेयर योर इनर वर्ल्ड इज स्टिल ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट दैट एंगर। अंदर तो चल रहा है कि पॉवर्टी, पैसे की कमी है, और ऊपर से अफर्मेशन लिख रहे हैं कि पैसा आ जाए। शब्द कौन सा गहरा भाई? कमी वाला के होने वाला? कमी वाला गहरा। क्यों गहरा है? क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब आप उसको एज इट इज लोगे। जब भी मैं फंसता हूं शब्दों को, फिर देखता हूं किधर रेजिस्टेंस है। पहले हम पढ़ लें। व्हेन यू फेस एनी सिचुएशन, कुछ भी है, परिवार में, घर में, वाइफ में, बच्चों के साथ, कुछ भी है, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वर हो रहे हैं हम अपने खुद के। ऑन द लेवल ऑफ योर थिंकिंग यू विल फाइंड अ ग्रेट डील ऑफ रेजिस्टेंस। आपका दिमाग रेजिस्टेंस में है, आपका दिमाग जजमेंट में है, आपका दिमाग डिसकंटेंटमेंट में, आगे रिएक्शन शुरू होने शुरू हो गए, और आपका दिमाग मेंटल प्रोजेक्शन में है टू फाइंडिंग द वे आउट फ्रॉम दिस थिंग। In one of the video, he wonderfully says, मैं कहूंगा कि आप उनका एक वीडियो जरूर सुनिए डेली। He wonderfully says, जैसे अभी हम एक सिचुएशन की बात करें, एक सिचुएशन जब भी हुई और उस सिचुएशन में आपका कॉन्शियस माइंड उठ खड़ा होगा, डांटिए मत उसको, खड़ा होने दीजिए, ऑब्जर्वर बनिए उसकी। उठ खड़ा होगा और वो कहेगा एक साइड से, राइट ब्रेन से, आई विल डू समथिंग फॉर यू, एक आटोले के वर्ड है। एंड फिर लेफ्ट ब्रेन से उसका आंसर आएगा, नो आई विल डू समथिंग फॉर यू टू पुल यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। राइट? आई विल डू। दोनों थॉट आपस में लगातार झगड़ रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम यू हैड। कुछ भी, उसके लिए वो लगातार झगड़ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही वेरी मिस्चीवियसली स्माइल्स ही करके एंड बोलते, नो थॉट विल हैव एनी आंसर फॉर यू, नो थॉट विल हैव एनी सॉल्यूशन फॉर यू। ये झगड़ते रहेंगे, इनके पास कोई आंसर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहां पे? वो ये कहना चाहते हैं, जब भी हमारे पास सिचुएशन है तो ये होगा, आप रजिस्ट करोगे, जज करोगे, डिसकंटेंट होगे और अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए खुद को प्रोजेक्ट करोगे। ईगो का, ये ईगो का कर्म है। आप उस सिचुएशन से निकालने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे। ये नॉर्मल फिनोमेना है आपके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का, ये नॉर्मल फिनोमेना है हमारे कॉन्शियस माइंड का।
ये नॉर्मल फिनोमेना है हमारे ट्रेन्ड माइंड का। अब ये तो था हमारा कैलकुलेटिव पार्ट, ब्रेन का पार्ट। ऑन द इमोशनल लेवल देयर विल बी एन अंडर करंट अनईज, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टेंशन, टेंशन मीन्स कंजेशन, बोर्डम, हम बहुत बोर हो गए, यहां पे बोलते हैं हम बोर हो गए, और नर्वसनेस। ये आप इस भाव को फील करेंगे जब भी आप किसी, इसको पूरा कंप्लीट करो, जब भी आप किसी सिचुएशन में हो, आप रेजिस्टेंस में हो, आप जजमेंट में हो, आप डिसकंटेंटेड हो, आप मेंटल प्रोजेक्शन में हो, आप इसमें हो, इसने मेरे आगे गाड़ी कैसे निकाल ली। अब उसका भी भाव है, अंदर क्या चल रहा है सिस्टम में, अनईज है, टेंशन है, बोरियत है, नर्वसनेस है, सिस्टम रिलैक्स नहीं है। अंदर से पूछना कभी, both are aspects of mind in its habitual resistance mood। ये तो होना ही है, आपका माइंड कुदरत ने बनाया ऐसा है, जो चीज इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें ये होगा, तो हर सिचुएशन में ये होगा। अब करना क्या है, एनीथिंग अनकॉन्शियस डिसॉल्व्स व्हेन यू शाइन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन इट। ये जो चल रहा है, जो अंदर ड्रामा ही है ये, इसको आपने ऑब्जर्व किया, जब आप अनईज हुए, सिस्टम ने बोला भाई तू ठीक नहीं है, तो अपने आप को देखा, जब उस पे रोशनी डाली, रेजिस्टेंस छोड़ी, तो आपको ईज हो जाएगी। ये प्रैक्टिस में जाएंगे आपको ईज हो जाएगी। मैंने आपको बताया उस पेशेंट के माध्यम से कि मैंने आज इसको रजिस्ट नहीं करना, मैंने आज इसको सुन लेना है, मैंने आज इसको अपने रेजिस्टेंट माइंड और ऑटोमेटिक ब्रेन से नहीं टैकल करना। तो मैंने बताया कि एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, एम्पल ऑफ माय एनर्जी वाज सेव्ड टू, यू कैन से प्रिजर्व, बच गई मेरी एनर्जी, और मैं उसके जाने के बाद बहुत सहज में था। और ये सहज आप देखते होंगे समय के साथ और अच्छा होता जा रहा है, शुक्र है। It will be much easier to deal with deep unconscious whenever you feel its gravitational pull। जब भी ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि you are not in ease, कॉन्शियस माइंड भागने की कोशिश करेगा यहां से, वो आपको और आंसर देने की कोशिश करेगा, बट आप इसकी चलने नहीं देंगे। एज एन ऑब्जर्वर आप इसको चलने नहीं देंगे। आप इस ग्रेविटेशनल पुल को समझना, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, वो फिर आप फियर से शुरू करके आगे ले जाइए। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, इनका चंक, इनका इन्फ्लक्स हमारे अंदर सक्रिएट होके हमें नीचे की तरफ खींचता है। ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये आपको उठने नहीं देता। क्यों उठने नहीं देता? सोचने का, बोलने का तरीका ऐसा हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ। जो डिस्पेंजा, उसको भी पढ़ना हमने। बहुत मुश्किल है कि जिस केमिकल पोटेंशियल में आपके सेल को रहना सीख लिया, जिस ग्रीफ में, जिस दुख में, जिस ईगो में, जिस वो जो उसमें रहना उसने सीख लिया, उसको उसका नशा हो रखा है, ये उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये उसका इजीनेस का बेड है, हालांकि उसमें इजी नहीं है वो। तो इस ग्रेविटेशनल पुल को फील करना है। इस, मैंने आपको रिपीट कर दूं, रेजिस्टेंस, डिसकंटेंट एंड सेल्फ प्रोजेक्शन को फील करना है। अंदर जो पड़ा, अंदर भाव जो पड़ा, अनईज, बोर्डम, कंजेशन, इसको फील करना है। इस ग्रेविटेशनल पुल को फील करना है। बस अब क्या होना, इसके आगे क्या करना है, इसको जाने नहीं देना। क्या लिखा उन्होंने? इट विल बी मच इजियर टू डील विद योर डीप अनकॉन्शियसनेस। आपके अंदर जो अनकॉन्शियस चल रहा है उसको डील करने का एक ही उपाय है, whenever you feel its gravitational pull, work on it। जब इसने खींच लिया, इसके ऊपर अभी कर्म करने की जरूरत है। अगर आपने इसको जाने दिया, इस स्मॉलनेस के भाव को जाने दिया, नेक्स्ट टाइम फिर चक्कर घूमेगा और स्मॉल होंगे, फिर घूमेगा और स्मॉल होंगे। मर्डर के चक्कर को चलने दिया, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, और ये घूमते जा रहा है क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं। Next, be at least as interested in what goes on inside you as what happened outside
तो बोलते प्लीज इसमें इंटरेस्ट लीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके बाहर क्या चल रहा है। जैसे आपके बाहर चल रहा है उसमें आप उसके साथ आपको फर्क पड़ रहा है, आपके जो अंदर चल रहा है उसके साथ भी फर्क पड़ना चाहिए। इफ यू गेट द इनसाइड राइट, द आउटसाइड विल बी फॉल इनटू प्लेस। हमारी होम्योपैथी भी तो यही कहती है, व्हेन योर स्पिरिट इज एट द राइट प्लेस, योर बॉडी विल बी एट द राइट प्लेस। प्राइमरी रियलिटी इज विद इन एंड सेकेंडरी रियलिटी इज आउटसाइड। This is again subject and object. Objective reality is outside, subjective reality is you yourself. When you try to improve your primary reality, your secondary reality will fall automatically into place. फिर जो उनका पेट है एकार्ट का, every moment hold the knowing of that moment. इसको मैं समझने की कोशिश करता था कि why he is so much emphasizing on the present moment. He says every moment holds the knowing of that moment. ये एक शब्द हम पढ़ते थे क्वांटम से, probabilities and possibilities. Limitless probabilities and possibilities of quantum are in now only when you are in no time zone. When you are in time, you are either in future or either in past. When you are in time, you are not in now. When your mind is going on working, thoughts चल रहे हैं, you are not in now. आप इस ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए कि मेरा दिमाग जब भी चल रहा है, पहली बात तो चल रहा है, किस चीज में चल रहा है, अंदर भाव क्या है और क्या ये नाव में है। गाइडलाइन तो सबकी है नाव में, पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नाव में रहना कैसे है। ठीक है, एवरी मोमेंट होल्ड द नोइंग ऑफ दैट मोमेंट। मेरे हिसाब से दिस मोमेंट, जो भी वो मोमेंट है, पीछे हमें मेरे को मैडम से कुछ ना कुछ मिलता रहता है, उन्होंने निकाल के दिया मस्कीन साहब का एक वीडियो जिसमें वो एक दम की बात करते हैं। एक दम, दम मीन्स दम सा, एक दम इज अगेन इज इक्वल टू नाउ। वो बोलते अगर एक दम में कुछ हो जाए तो उसके लिए सालों की भक्ति की जरूरत नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक दम को अगर आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और उस दम को ठीक करना शुरू कर दिया तो फ्यूचर तो ठीक हो गया, पास्ट भी ठीक हो जाएगा। आज अगर मैं क्लिनिक के ऊपर बैठता हूं, मेरा एक कॉल है, तो मैं सबको भेजता हूं, दुआ करता हूं उनके लिए, जो आज आए उनके लिए भी, जो 20 साल पहले आए उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि वो ठीक है, नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी उनको जरूर इफेक्ट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उस पास्ट ने मेरे को आज बनाया है और ये आज मेरा उनको पास्ट को ऐसे इफेक्ट कर रहा है। यही आज मेरा अगर सही है तो मेरा कल अच्छा ही होने वाला, बुरा तो नहीं होने वाला। हाउ योर नॉइज इंप्रूविंग यू, particularly of your inner state. If there is an anger, know that there is anger. ये शब्द है जो मैं आपको देना चाहता था। गुस्सा है तो जानिए कि गुस्सा है, मानिए कि गुस्सा है, मत एस्केप करिए। ये एस्केप अटेम्प्ट है हमारा सबका कि अपने भाव को हम समझना नहीं, लेना ही नहीं चाहते। If there is jealousy, feel it, there is jealousy. If there is defensiveness, feel there is defensiveness. एक शब्द मेरे को रिकॉल हो रहे हैं, गॉड सन नेवर डिफेंड्स। वंडरफुल वर्ड्स। अगर तू उसका बेटा है और वो तेरा पिता है तो तेरे को डिफेंस नहीं करना चाहिए। अगर हम डिफेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम दो में हैं, हम अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तभी हम डिफेंस करेंगे ना। अगर ट्रुथ है, ट्रुथ को कुछ डिफेंस करने की जरूरत है, ट्रुथ को कुछ डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। वो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। कवच किसको चाहिए? कवच किसको चाहिए? जो अंदर से कमजोर है। हमने क्या पढ़ा? संभाल है। अगर अंदर से संभाल ही नहीं है तो कवच नहीं चाहिए। गॉड सन बोलते नेवर डिफेंस। जब आप है तो गॉड के, जब आप गॉड के हो जाते तो डिफेंस आपका छूट जाएगा। डिफेंस मीन डिफेंसिव बिहेवियर, डिफेंस मीन डिफेंसिव स्टेट ऑफ योर सेल्फ। When your cell is defending at the level of sensitivity, defense, ये सब state, ये हमारा defense है। If there is a jealousy, defensiveness, urge to argue, the need to be right, the inner child demanding love and attention or emotional pain of any kind, whatever it is,
know the reality of that moment and hold the knowing. Let it be. Let it be. यही मेरे को रोशनी आई पिछले 1-1.5 महीने में। यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रही थी कि रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ना है, तो समझ में आया लेट इट बी। अब मैं कोशिश करता हूं हर उस इमोशन को फील करने की, लेट इट बी, तो बहुत इजी हो रहा है। द रिलेशनशिप देन बिकम योर साधना, रिश्ते साधना हो जाएंगे। योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वर्ड थे यहाँ पे उनके। फिर इफ यू ऑब्जर्व अनकॉन्शियसनेस बिहेवियर इन योर पार्टनर, यहां पे आप किसी और को भी डाल सकते हैं। होल्ड इट इन द लविंग एम्ब्रेस ऑफ योर नोइंग सो दैट यू वुड नॉट रिएक्ट। इसको ले लो अंदर, प्यार के साथ रेजिस्टेंस तोड़ के इसको एक बार अंदर ले लो, ये बोल रहे हैं। अनकॉन्शियसनेस एंड नोइंग कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये दोनों इकट्ठी नहीं रहेंगी। अब आप नोइंग में आ गए कि समवेयर शी और ही इज बिकम अनकॉन्शियस, एटलीस्ट आई हैव टू बी प्रेजेंट। मेरे को इस अनकॉन्शियस में से धुत नहीं होना, तत्वस्त नहीं होना। Even if the knowing is only in the other person and not in the one who is acting out of unconsciousness, अगर knowing एक बंदे के पास है और दूसरे में नहीं है जो unconsciously react कर रहा है, the energy form that lies behind hostility and attack find the presence of love absolutely intolerable. जब प्यार की एनर्जी होगी तो ये अटैक की एनर्जी काम नहीं करेगी। इफ यू रिएक्ट एट ऑल टू योर पार्टनर्स अनकॉन्शियसनेस, सभी लोग जिनकी शादियां हो चुकी, जिनकी होनी है, including myself, I am also working very wonderfully on this, all these things, not for my wife, not for my children, for every relationship. You had also to do like this. If you react at all to your partner's unconsciousness, you become unconscious yourself. But if you then remember to know your reaction, nothing is lost. कुछ बिगड़ा नहीं है।